हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HNBGU के रिगार्डिंग। ठीक है, जो एडमिशन फॉर्म है वो अभी ओपन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम BPEd और MPEd कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं HNBGU में। ठीक है, एंड लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितनी फीस है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कौन सा सिलेबस आपको पूछा जाएगा, वेटेज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और भी कई सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम जानेंगे कि किस तरीके से हम HNBGU के अंदर जो एडमिशन है BPEd और MPEd कोर्स में ले सकते हैं। ठीक है, और कैसी यूनिवर्सिटी है, हमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो, जो मैंने ये प्रॉस्पेक्टस खोल रखा है वो आप HNBGU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पर इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसमें दोनों लैंग्वेजेस में इसको दे रखा है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको पूरा और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने फिलहाल अभी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में खोल लिया है। ठीक है, HNBGU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, श्रीनगर में लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है वो हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन हुए। तो आज से यानी कि 27 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 20 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, रात को 12 बजे तक। ठीक है, तो 20 मई से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डेट एक्सटेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो जब भी होगी तब हम आगे मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 में लास्ट डेट होने वाली है। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं HNBGU में BPEd और MPEd के लिए या फिर बैकअप के लिए अपना एक अच्छी यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, यदि मैं डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं तो सेकेंड वीक ऑफ जून में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो जब भी शेड्यूल आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो जो एग्जाम है आपका जून में होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, देन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब देखो, यदि मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उस टाइम पर। ठीक है, जो भी SC और ST और PH कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 500 रुपए ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है यदि मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है HNBGU.ac.in, वहां पे जाके आप इसको इनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको इनके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपकी पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, फिर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। ठीक है, फिर अपना जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया या फिर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारी चीजें आपको अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर वगैरह, और देन आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BPEd और MPEd कोर्स का वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसके सेंटर कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो टोटल 6 सेंटर इनके होते हैं। जो भी आपके नियर बाई है आप उसको अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहला सेंटर है श्रीनगर घरवाल, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वहीं पर इनका सेंटर होगा। सेकंड है पौरी घरवाल में। ठीक है, थर्ड है तहरी घरवाल में, फोर्थ है उत्तराखंड में, फिफ्थ है ऋषिकेश में एंड सिक्स्थ है रुड़की में। ठीक है, तो ये 6 सेंटर हैं इनके एग्जामिनेशन सेंटर जहां पे जाकर आप अपना एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अभी यदि हम नीचे स्क्रॉल करें और थोड़ा और डिटेल में यदि हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BPEd और MPEd कोर्स का। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं BPEd क्या जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या वेटेज सिस्टम है वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यदि मैं पेपर की बात करूं तो MCQs बेस्ड पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और जो पूरा पेपर है वो
MCQs बेस्ड रहेगा, कोई भी डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर नहीं है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026-27, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे मेन सारी चीजों के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो आपका बीपीएड और एमपीएड कोर्स होता है वो एनसीटीई अप्रूव्ड होता है, तो यहाँ पे एनसीटीई से पूरा अच्छे से अप्रूव्ड है ये कोर्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। यदि मैं वेबसाइट की बात करूँ तो www.hnbgu.ac.in पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यूईटी पीजी के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। यदि मैं एज की बात करूँ तो 28 साल से जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, 28 साल से ज़्यादा जिनकी एज है, वो इस कोर्स के लिए बीपीएड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 28 से जो बिलो हैं वही स्टूडेंट्स इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम में विद 50% मार्क्स, ठीक है। और यदि आपके पास बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में तो आपका 45% मार्क्स भी चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स कोई भी स्ट्रीम में, ठीक है। फिर हम नीचे बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनती है वो आउट ऑफ 100 में से बनती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 50% यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। फिर आपका पीएफटी होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि 40% यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। एंड आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स जो भी हैं उनका 10% वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आईजीआई कॉलेज में होता है कि 50% रिटन एग्जाम का एंड 30% स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का एंड 20% फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है। 50% आपका एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज रहेगा एंड पीएफटी का यहाँ पे 40% वेटेज है एंड 10% वेटेज यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स का है, ठीक है। तो अब किस तरीके से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, पीएफटी के अंदर क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम अभी नीचे देखेंगे, ठीक है। हाँ देखो, रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम के अंदर आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स जीके देखने को मिलेगा यहाँ पे। करंट अफेयर्स जो हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो आप यूट्यूब पे लास्ट 1 ईयर का जो स्पोर्ट्स जीके है वो पूरा अच्छे से अपना कवर कर लीजिए। बाकी छोटी छोटी रीजनिंग वगैरह भी देखने को मिलती है तो वो आप इजीली कर सकते हो, बट लास्ट 1 ईयर का और अभी का 2026 सेशन का जो स्पोर्ट्स जीके है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, वही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि लास्ट ईयर पेपर की बात करो तो लास्ट ईयर पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे पेपर पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आपका 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना होगा मेन कैंपस में, वहां आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसे हम हाफ वर टेस्ट भी बोलते हैं। 40 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, टोटल 5 टेस्ट होंगे, ठीक है। 50 मीटर रन एंड बेंट नी सिटअप्स, ठीक है, मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड 600 मीटर रन और वॉक, ठीक है। ये 5 टेस्ट होंगे, ईच टेस्ट 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। 8 5 जा 40, तो 40% यहाँ पे आपका लिया जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। मेंस के लिए अलग है, वीमेंस के लिए अलग है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेडिसिन बॉल थ्रो जैसे वीमेंस के लिए 3 kg है एंड मेंस के लिए 5 kg है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें रहती हैं, तो काफी इजी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, बट आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना बेटर है, ठीक है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स भी यहाँ पे 10% लिए जाते हैं। यदि आप इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किया या फिर सीनियर नेशनल पे तो आपको पोजीशन पे फर्स्ट प्लेस पे 10 मार्क्स है, सेकंड पे 9 है, थर्ड पे 8 है। यदि आपने पार्टिसिपेशन करा तो 7 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरा डिवाइड कर रखा है कि किस लेवल के सर्टिफिकेट पे कितना मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की भी वैल्यू है, बट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है, बट उसमें कंडीशन ये होगी कि आपका जो रिटन एग्जाम है और जो आपका पीएफटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपका जो एडमिशन है विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी पॉसिबल है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ये पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर था ये बीपीएड के लिए है। वहीं यदि मैं एमपीएड के लिए बात करूँ तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि 2 साल का होता है आफ्टर बीपीएड, इसकी यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, या तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर 2 इयर्स की जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है वो वाली बीपीएड होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, ठीक है। बाकी यदि आपने बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स से, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स को करने के लिए। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिजिकल एजुकेशन करते हैं आईजीआई कॉलेज से या फिर और भी अदर यूनिवर्सिटी कराते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एमपीएड कोर्स के लिए विदाउट बीपीएड कोर्स, ठीक है। बिना बीपीएड करे हुए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं यदि आपने बीएससी किया हुआ है तब इस एमपीएड कोर्स के लिए, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 35 ईयर्स से ज़्यादा का स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए। आई मीन कि 35 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए कोई भी स्टूडेंट्स की, यदि वो एमपीएड के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है तो उससे बिलो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि मैं नीचे बात करूँ कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो सेम जैसा बीपीएड के लिए था वैसे ही एमपीएड के लिए है। आपका रिटन एग्जाम 50% लिया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 40% एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स 10%। तो सेम ऐसे ही है, पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर कुछ टाइम के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा फिर जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे पीएफटी के लिए उन सबको पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। जिस दिन आपका पीएफटी होगा उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर रहेगा एमपीएड के लिए और बीपीएड के लिए, ठीक है। यदि मैं एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं कि एमपीएड में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जो आपका पेपर है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन shall will be based on BPED कोर्स सिलेबस ऑफ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, ठीक है। जो भी आपका एमपीएड के अंदर सिलेबस रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में वो पूरा टोटली बीपीएड के बेस पे ही रहेगा। जो आपने 2 साल में बीपीएड में पढ़ा है या फिर बीएससी में पढ़ा है फिजिकल एजुकेशन में, वही पूरा सिलेबस रहेगा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एमपीएड के अंदर, ठीक है। और बीपीएड के अंदर पूरा करंट अफेयर्स रहेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर वही हाफा टेस्ट होगा, जैसा बीपीएड वाले स्टूडेंट्स का होगा वैसे ही एमपीएड वाले स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। एंड जो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है उसके यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। बाकी सिर्फ इतना ही है यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट और एंट्रेंस एग्जाम और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे आपकी जो ओवरऑल मेरिट है वो बनती है और उसी के बेस पे आपका जो एडमिशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सीट्स की बात करूँ तो कैंपस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बट कैंपस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इनके 2 कैंपस से डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है। एक चौरसिया एंड एक और कुछ है, ठीक है। तो काफ़ी ठीक है, मेरे सीनियर्स वगैरह हैं और काफ़ी यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। यहाँ का जो इनका शेड्यूल है वो काफ़ी अच्छा है। मॉर्निंग सेशन होगा आपका, फिर थ्योरी क्लासेस होंगी, देन इवनिंग सेशन होगा और अटेंडेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वरना एग्ज़ाम वगैरह में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से बीपीएड और एमपीएड कोर्स को कराया जाता है, ठीक है। प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं और यूनिवर्सिटी की वैल्यू है ओवरऑल, ठीक है। और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यदि आप बैकअप के लिए इसको रखना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अभी भी कोई डाउट है इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए और पीजी स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा इन फ्यूचर। यदि उनको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो जैसा कि हम नीचे जाएंगे बीपीएड और एमपीएड के लिए, हाँ जी, तो बीपीएड हमारा यहाँ पे यूजी में कंसीडर किया जाता है अंडर ग्रेजुएट, एंड वहीं यदि हम एमपीएड की बात करें तो पीजी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। बाकी मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर कर दिया है। लास्ट डेट की बात करें तो 20 मई होने वाली है, ठीक है, तो उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।